अभी जो 6 साल की लड़की के साथ रेप किया था, 3 साल की बच्ची के साथ, वो रेपिस्ट कौन से धर्म का था? रेपिस्ट में एक परिवार, एक औरत शिकार होती है, एक औरत शिकार होती है। ये रेप होता तो एक महिला बदनाम होती है, पूरे भारत की महिलाओं का अपमान होता है। सिर्फ और सिर्फ बच्चा सुरक्षित होता तो माँ की कोख में जब तक 9 महीने होता है ना, वो सुरक्षित होता है। भारत में आने के बाद उसकी जान का पता नहीं कब मरेगी, कब उसका ये हो जाएगा। मेरे लिए रेपिस्ट और आतंकवादी दोनों यहाँ राम राम कहते हैं, पत्थर फेंकने लग जाते हैं। डिटेंशन सेंटर अभी चालू नहीं हुआ है, जब ऑपरेट हो जाएंगे तुम्हारे लोगों से ही भरे पाएंगे। हम ये तिहाड़ की बात चल रही है, तिहाड़। और ये बताओ, ये बात सही कह रही है, ये बात फैक्ट बोल रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर जो बन रहा है वो मुसलमानों के लिए बन रहा है, सारे मुसलमानों को उठा के ये डलवाएंगे। ये टेररिस्ट का सोर्स कहाँ से आ रहा है? ये जो मदरसाज है ना, ये नहीं, अभी जो 6 साल की लड़की के साथ रेप किया था, 3 साल की बच्ची के साथ, वो रेपिस्ट कौन से धर्म का था? कौन से धर्म का था? रुक जा 3 साल की बच्ची के साथ रुक जा। तेरे मौलवी से कोई धर्म नहीं है, रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं है। आप गिनती उठा के देख लो, बड़े से बड़ा बहुत सारे मौलवी पकड़े जा रहे हैं, पंडित जी पकड़े जा रहे हैं रेप में। देख लो, एक एक करके बोलिए नहीं। अरे बाबा राम रहीम को देख लो, आशा राम बाबू को देख लो, जिनके पीछे करोड़ों प्रचंडा को देख लो, 100 लड़कियों का रेप करे। आप बोलो ये कौन से धर्म के आते? मेरे लिए रेपिस्ट और आतंकवादी दोनों यहाँ टेररिस्ट की बात हो रही है, जो लोग बम फोड़ रहे हैं। सर मेरे लिए टेररिस्ट और रेपिस्ट दोनों बराबर है, इक्वल है। दोनों को सजा मिलनी चाहिए, दोनों को सजा। इनसे हमें भारत को बचाना पड़ेगा। भारत जो है इनसे सबसे ज्यादा पूरी तरह से खराब हो चुका है, एक आतंकवादी से। दूसरी बात ये जो रेपिस्ट है सबसे ज्यादा। अरे भाई फोकस पे जाओ ना, तुम क्यों बात और कानून ले आओ? फिर रेपिस्ट को सजा क्यों नहीं देते हो? गर्दन क्यों नहीं काटते हो? आतंकवादी को तो सजा मिल जाती है, रेपिस्ट को सजा क्यों नहीं देते हो? यहाँ टेररिज्म की बात हो रही है। रेपिस्ट में एक परिवार, एक औरत शिकार होती है, एक औरत शिकार होती है। कई लोग मारे जाते हैं, उसमें कई परिवार डिपेंडेंट होते हैं। सुनो, एक रेपिस्ट पे वर्ल्ड वॉर नहीं होता, युद्ध नहीं चलता, इंटर कंट्री थी। तो क्या वाकया कर रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हैं कि रेप होता तो एक महिला बदनाम होती है, पूरे भारत की महिलाओं का अपमान होता है। सिर्फ और सिर्फ बच्चा सुरक्षित होता तो माँ की कोख में जब तक 9 महीने होता ना, वो सुरक्षित होता है। भारत में आने के बाद उसकी जान का पता नहीं कब मरेगी, कब उसका ये हो जाएगा। सिर्फ माँ के पेट में सुरक्षित होती है। 100% सही है। सर जी 1 मिनट, मैं अभी जामा मस्जिद की तरफ से आ रहा था, एक आए बाइक पे, टोपी लगाई थी, भाई साहब के थे ये, बुरा मत मानना। उन्होंने आके मेरे को स्कूटी ठोक दी, पूरी रोड खाली है। यार तुम भारत में रह रहे हो और मेरे को स्कूटी ठोक रहे हो, पूरी रोड खाली है। उसके बाद तुम बोल रहे हो कि योगी जी ने मेरे को, मोदी जी ने मेरा सांस घोट दिया, मेरा गला घोट दिया। क्या मतलब है इस चीज का? क्या मतलब है? क्या मतलब है? राम राम कहते हैं, पत्थर फेंकने लग जाते हैं। ठीक है, हमारे राम मंदिर के ऊपर ये बाबरा मस्जिद बना देते हैं। फिर हमारा राम मंदिर बन गया, क्यों बन गया? इसके ऊपर दोबारा मस्जिद बनानी है। ठीक है, इन्होंने 1947 में पाकिस्तान ले चुके हैं, और अभी आप देखोगे 60 साल हो चुके हैं आजादी को। लगभग 30 सालों में इन्होंने, पहले 30 सालों में 3% बढ़े, और फिर 6% अचानक कैसे बढ़ गए आखिरी 30 सालों में? 6, 7, 8 मतलब ट्रिपल रेट में कैसे बढ़ गए? ये इमिग्रेशन ही तो है। और फिर ये अपने भाइयों को प्रोटेस्ट नहीं करते, ये बोलते हैं कि रोहिंग्याज आ गए, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, बांग्लादेशी आ गए, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, पर इजराइल जब अटैक कर लेगा उनके खिलाफ बोलेंगे। क्यों उनका? और फिर अगर हम बोलते हैं कि भैया बांग्लादेश में हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, तो हमें बोलेंगे भैया वो बाहर के हिंदू है, तुम्हारा क्या जा रहा है? वो बांग्लादेश की बात है। और पर अगर यही बात मुसलमानों की इजराइल में होती है या पैलेस्टाइन में होती है, तो इन्हें दर्द होता है। तो ये दोहरा रवैया थोड़ी चलेगा। अच्छा ठीक तो पॉइंट है। हम बात कर रहे थे SIR के ऊपर, हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। सर जैसे कि बंगाल में जो अभी SIR हो रहा है, वैसे तो 12 राज्य में हो रहा है, लेकिन आवाज बार बार जो है ना बंगाल से उठ रही है। तो बंगाल से ही क्यों उठ रही है कि SIR नहीं होने चाहिए, हमारे वोटर को टारगेट किया जा रहा है, ये बताइए। बंगाल देखो, बंगाल में बंगाली बोली जाती है। इवन बंगाली अगर आप घूमोगे ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे जो लगता इलाका है,
त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया। मेघालय हो गया, सिक्किम एरिया, ये सब जगह वहाँ की लोकल लैंग्वेज खत्म हो गई है, बंगाली इन्फ्लुएंस हो गया है। ठीक है, अगर आप मणिपुर के बॉर्डर में भी जाओगे, क्या है सिलचर के बराबर जिरीबाम मणिपुर का, वहाँ का जो MLA है उनसे भी मिलकर आया हुआ हूँ मैं, वो भी बंगाली है और एक प्रॉपर इमिग्रेंट है जहाँ तक मुझे लगता है। तो पॉइंट ये है, आपको क्या लगता है कि वहां पे इतनी लगभग नॉर्थ ईस्ट इंडिया साइड मुस्लिम पॉपुलेशन कैसे आ गई? और मैं ये कहता हूँ कि वहां पे 10% लोग होंगे जो लोकल मुस्लिम्स होंगे, अगर जो अभी बकायदा है उनमें से 10% होंगे, बाकी जो 90% है ना उन्हें भगाओ, वो सारे बांग्लादेशी है, रोहिंग्याज है, ठीक है, बांग्लादेशीज है। और फिर आ जाओ इस बेल्ट की तरफ, बंगाल की बेल्ट की तरफ, वहाँ पे अब मैंने क्या बोला, बंगाली भाषा है, ठीक है, वहाँ पे रोजगार के लिए लोग आ रहे हैं, वहाँ रोजगार खत्म हो रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं, इमिग्रेशन में भी आए हैं। जब बंगाल में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, जब भी बंगाली काफी भर के यहाँ पे आए थे एज अ रेफ्यूजी, वो भी मिक्स हो गए हैं। तो वो चीज अगर सर चल रही है तो उस पे दो राय नहीं होनी चाहिए, पहले भी रिवीजन होता था, पर इन्हें इतनी हलचल है, ये हाई कोर्ट जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और आप ये देखो, मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है या तो केरला के लोगों को हो रहा है, ये बंगाल के लोगों को हो रहा है, या यूपी के जो सपा पार्टी से है ना उन्हें हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो उनका वोट बैंक है। अब वोट बैंक के बहाने वो चाहते हैं कि भैया और लोग आ जाए, जैसे मुसलमान भाई अंदर सपोर्ट करते हैं, पर हमें जाहिर नहीं होने देंगे। और जब बाहर हिंदू मरते हैं तो दूसरा रवैया दिखाते हैं, नहीं यार ये तो बाहर के लोग हैं, तुम्हें क्या मतलब, वो बंगाल में हो रहा है। और अभी जब आप देखोगे मुर्शिदाबाद में जो हो रहा था दंगा, उसमें क्या बोल रहे थे, नहीं झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बकायदा ये मीडिया में आ रहा है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और बकायदा यहाँ पे हर मुसलमान आदमी मीडिया पे जाता है, बोलता है नहीं, ये मतलब इन्होंने ऐसी एकता कर दी है कि सही चीज जो उनका हो रहा है, जो वायलेंस हो रहा है, उस पर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बात करी। ये लास्ट सवाल आपसे होगा, ये जो वोट चोरी का जो नारा लगाया जा रहा है राहुल गांधी जी, एक्चुअल में आपको लग रहा है सच में वोट चोरी हो रही है? मैं बता रहा हूँ इसके बारे में भी। हमें पता है कि पाकिस्तान में शासन बदला गया है, हमें पता है बांग्लादेश में कैसे बदला गया है, हमें ये भी पता है जो वहाँ की लीडर है, क्या नाम है उनका, हसीना जी, क्या नाम है उनका, हाँ शेख हसीना जी, दिल्ली में सेफ हाउस में रह रही है, और वहाँ का शासन बदल गया। और वहाँ पे जो इंटरिम लीडर है, बोला गया था 2-3 महीने में चुनाव हो जाएगा, पर अब तक नहीं हुआ। ठीक है, उससे पहले जब शेख हसीना का शासन था, अमेरिका का जो लीडर है बार बार उस पर पॉइंट कर रहा था, ये सिस्टम सही नहीं चल रहा, ये एंटी डेमोक्रेसी चल रहा है। क्या अब डेमोक्रेसी के फेवर में चल रहा है? और क्या वो अभी तक उन्होंने, मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया और अभी तक उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। ठीक है, क्योंकि अब सब जो अमेरिका चाहता है वो उसके हिसाब से चल रहा है, वहाँ की पपेट गवर्नमेंट चल रही है। अब सेम भारत पे अब मैं बताना चाहता हूँ कि अब नेपाल में जैसा चेंज हुआ शासन, तो ये या तो जनजी को यूज करके करना चाहते हैं, या अपोजिशन में कुछ ऐसा, अपोजिशन के थ्रू ऐसा डाउट जनता में फैलाना चाहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ असमंजस में हो जाए। और हमें पता है कि जब भी इलेक्शन होता है, वोट होता है, सब पार्टी के जो जैसा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बूथ ऑफिस में बैठते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो ये कैसे हो सकता है? गणना जो होती है, जब होती है तो सब पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सामने होता है हमारा तो पूरा। फिर आप इस तरीके से, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इलेक्शन में चैलेंज नहीं कर रहे। एक टाइम होता है कि आप इलेक्शन कोर्ट में जाके इलेक्शन पे के ऊपर जो भी है अपना पिटीशन रख सकते हो। अभी तक राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया कुछ भी, तो बस ये जनता जी को गुमराह करने के हिसाब से किया जा रहा है।
ठीक है, क्या लग रहा है राहुल गांधी जी जनता को गुमराह कर रहे हैं? हाँ, गुमराह तो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं गुमराह? वोट चोरी वाला मुद्दा जो इनका नया नया अभी चल रहा है, तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, वोट चोरी का कोई मामला है नहीं। और उसको मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक्सेजरेटेड क्या उसको कहीं मतलब एकदम सीधा झूठ ही बोला जा रहा है कि वोट चोरी हो रही है। हरियाणा में मैंने ये रूट लेवल पे जाके देखी है, कोई वोट चोरी नहीं है। ठीक है, देखिए हमने बहुत लोगों से बात किया, सबका जो है ना अलग अलग टाइप की प्रतिक्रिया था। वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी नहीं हो रहा है। अब आप लोगों ने पूरा कवरेज देखा है, अब आप लोग भी अपना राय छोड़ करके जरूर जाइएगा कि एक्चुअल में जो भारत में चल रही है SIR चल रही है, क्यों चल रही, नहीं चल रही। और अगर आपको इसके बारे में नॉलेज भी है वो भी बताइएगा, वोट चोरी हो रही है कि नहीं हो रही वो भी बताइएगा। धन्यवाद।